क्या कर दिया तूने? ये देखें, ये क्या है? इनकी जायदाद के कागजात। तुझे कहाँ से मिला? मलिक साहब के कमरे से। मतलब कि अब ये हमारे कब्जे में है, हम जब चाहें इसको निकाल सकते हैं घर से। ऐसा हो सकता है। मानना पड़ेगा तूने क्या काम किया है। मैं बालिस को बेचती है, ये कागज तू उसके हवाले कर दे। ये इनकी कुल जायदाद है। अच्छा, फिर तो इसे अपने पास रख। बैठे बैठे गायब हो जाती हो। तू गायब नहीं होता। नहीं, मैं गायब नहीं होता। मैं तो बातें करता हूँ उससे, अपने रूह से जब से बातें करता हूँ। इस बच्चे के तारों से तू जाहिर तो हो गई है। इस बच्चे के ताकतवर तारों ने तुझे मुझे दिखा तो दिया। देखा, नहीं, मैं अपने हाथ से खाऊंगा। पता नहीं क्यों मेरे रास्ते में इतनी रुकावटें आती हैं कोकनी। चबूती! चबूती! ये चांद तेरी मरहूम बहन और बहनोई की अमानत है मेरे पास। तू तो जानती है कोकनी, मुर्शिद हैं आप जान के। आपकी ईमानी तरबियत इसकी आंखों में बोलती है। ये कागजात इसके मरहूम माँ बाप की लाखों रुपए की जायदाद के हैं। ये चांद के नाम है। नहीं आला हजरत, मैं ये जायदाद नहीं लूंगी। ले 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 ले, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो चांद का इलाज कर लेना इस पैसों से। जी बेहतर। कोकनी, कोकनी मैं मानता हूँ कि तू इल्म की मलिका है। दोनों काला और सफेद दोनों पे तुझको बूर है। अब चांद जो है तेरे पास अमानत है मेरी। यहाँ पर एक
ग्रोह है, शैतानी ग्रोह, जिसकी एक लड़की तरबियत याफ्ता है और वो अमृत किसी से मुकाबला और दुश्मनी के लिए लाल माई बन गई है। वो इंतकाम लेना चाहती है उससे। लाल माई इंतकाम किससे? ये समनपुर से इसकी कहानी शुरू हुई। मुर्शिद, मौला, मौला हजरत। माई, माई थी लाल माई। ये लाल माई बनने से पहले अमृत, अमृत। ओहो, ये शर्ट हैंगर में लटका दूं? साथ मुझे भी लटका दो। आ जाए, लटक जाए मेरी जुल्फों में। गर्दन टूट जाएगी तुम्हारी। अब इतनी भी कमजोर नहीं हूं मैं, क्या आप आया मैं टूट जाऊं, बल्कि मैं तो और निखर जाऊंगी। तुम्हारी बातें सुन के तो ऐसा लगता है तुम फलसफा हयात पढ़ के आई हो। जिंदगी को समझने के लिए उसे पढ़ना तो पड़ता है। वाह, बहुत खूब। अच्छा, तुम शैला को उसके कमरे में दूध देने गई थी ना? जी, गई थी मैं रात में। तुमने दूध में मिश्री के साथ और क्या डाला था? क्या मतलब? मतलब ये कि उस दूध के अंदर से कीड़ा निकला था। लेकिन उस वक्त वहां कोई कीड़ा नहीं था। तुम्हें कैसे पता कि नहीं निकला? आप खुद सोचें, अगर वहां कीड़ा होता तो मुझे भी तो दिखता। शैला बीबी को मुझ पे शक और वहम हो गया। अच्छा, जब वो किचन में आई तो तुमने वो दूध खुद क्यों नहीं पिया? क्योंकि रात में मैं दूध पीऊं तो मेरे पेट खराब हो जाता है। अच्छा, तो फिर शैला की कलाई पे वो निशान कैसा? किसी चीज की एलर्जी हो गई होगी। हाँ, ये हो सकता है। ऐसा ही है, मैं गरीब और मजबूर लड़की हूँ, बस दिल के हाथों मजबूर होके यहाँ आ गई हूँ। क्या मतलब? मतलब कोई किसी को अच्छा लगने लगे और वो चुपचाप दिल में जगह बना ले, तो क्या आप उसे रोक सकते हैं, दबा सकते हैं उसे? नहीं। हाँ, अगर कोई तुम्हें अच्छा लगने लगा है, अगर तुम किसी से मोहब्बत करने लगी हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा। तो आप कर लेना मुझसे शादी। क्या कहा तुमने? क्यों, आपको तन्हाई नहीं सताती? अब आपको कर लेनी चाहिए दूसरी शादी। अपनी सोच के दायरे का मरकज बदल दो, नहीं तो तुम्हें यहां से जाना होगा। तुझे परेशान करने वाली कोकनी देख ली है माने उसको।
हाँ, समनपुर से एक बच्चा लेकर आई है। पुलिस? हाँ, समनपुर। पुलिस? याद नहीं पड़ रहा इस बच्चे को मैंने कहाँ देखा है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? हाँ, आ गया मुझे याद। ये एक बार आया था मेरे पास भटकते हुए। पुलिस? पुलिस? हाँ, मैं उसके समझाने पर उसको छोड़ने गई थी तो पता चला वो किसी आलिम और दरवेश का शागिर्द है। भूल हो गई मुझसे। पुलिस? मुझे पहले अपने इल्म से पता करना चाहिए था कि ये बच्चा कौन है। बाप पुलिस! बाप पुलिस! तेरी इस कोकनी पर तो हाथ डाला जा सकता है पर इस बच्चे पर नहीं। पुलिस! 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 बस बस, शोर मत मचा। पुलिस! पुलिस! चला दो। चला दो उसे। सनमैन, घर आ गए हम लोग। ये बाबा जान का रूम क्यों खुला हुआ है? मुझे नहीं पता। किरण, किरण, जी, ये रूम क्यों खुला हुआ है बाबा जान का? ओ हाँ, वो मैं रूम की सफाई कर रही थी ना तो शायद बंद करना भूल गई। तुम्हें किसने इजाजत दी बाबा जानी का रूम खोलने की? जाके बंद करो। जी। नुमान भाई, आप एक काम करें, इस पर ताला डलवा दें। ठीक, प्लीज इसको ले जाओ। अब चाहे कितने ही ताले लगवा लें, अब तो चुड़िया चुग गई खेत। मेरी तो समझ काम करना ही छोड़ गई है सराज अंकल। हाँ, घोड़े की नाल दाखिली दरवाजे पे लगा दूं। चले ये करके भी देख लेते हैं। ओके ओके, बाय।
में बर्तन धोती रहूंगी। जी कुछ कहा आपने? अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। क्या सोचूं अपने मुस्तकबिल के बारे में? जब सीमा बाजी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो नुमान भाई भी मुझे बहुत मेहरबान थे। क्या फायदा उठाया तुमने नौमान की मेहरबानी का? क्या मतलब इस बात का? मेरा मतलब है तुमने कभी अपने आप को आईने में देखा है? सीमा से बहुत प्यारी हो तुम। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। क्यों? नौमान की बात समझ आ जाती है? कहाँ, अब तो मुझसे इतना डर जाते हैं और अब मुझसे अपना कोई काम भी नहीं करवाते। अच्छा, इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी है। अगर तुम किसी से मोहब्बत करने लगी हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा। तो आप कर लेना मुझसे शादी। क्या कहा तुमने? क्यों, आपको तन्हाई नहीं सताती? अब आपको कर लेनी चाहिए दूसरी शादी। अपनी सोच के दायरे का मरकज बदल लो, नहीं तो तुम्हें यहां से जाना होगा। अरे साहब, अब यहाँ कहाँ घोड़ा गाड़ियां, लोग तो बस यहाँ नाल लेने आते हैं, बस आपकी तरह। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? कभी समनपुर में रहा करता था, बस एक वाक़े के बाद खौफ और गुलामी के डर से भाग आया था वहां से। कैसे वाक़या? बस साहब, किसी की मजबूरी और खौफ की वजह से वो काम मुझको करना पड़ा। कौन सा काम, कैसा काम, कुछ बताएंगे? मत याद दिलाओ मुझे, मैं वो लम्हा याद करता हूं तो मेरा पूरा जिस्म कांप उठता है। बस तुम अपना नाम लो और जाओ यहां से। लाल माई, कबूतर समझने लगा है
लेकिन बास अपने शिकार पर चपटने से पहले अपने पर खोल देता है, और वो बास मैं हूं। बालिश 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 बालिश। खाला, आपको अंडा फ्राई बनाना आता है? बेटा मुझे सब आता है। सोच ले। हो गया तुम्हारा, चुप करो। अच्छा, वैसे आप ये गोल रोटी बना रही हैं? तुम ना मुझसे मार खाओगी। तो मार खाने से कौन सी रोटी गोल हो जाती है? मन्नत क्या हो गया? वैसे खाला, आप अंडा इससे फेंट रही थी? पागल हो, इससे अंडा कौन फेंटता है? आप। मैंने कब फेंटा? फेंट रही थी मैंने देखो। अच्छा, ओहो, तो आज किचन में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। अच्छी खासी कुक हूं मैं। झूठ बोल रही है। और मुझे तो यही कहती है, कुक 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 कुक। यार नुमान भाई, आप भी अब मन्नत का साथ देंगे? तो हर बाप अपनी बेटी का ही साथ देगा ना, और क्या। आओ चलें। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? गुनाह बख्शवाने। किस चीज के? तुम्हारे हाथ का नाश्ता जो करना है। यार नुमान भाई, चल। आप सब लोग यहाँ चलें, किचन खाली करें। तुम जाओ, जाके सफाई करो। मैं सफाई बाद में कर लूंगी, पहले नाश्ता बनाना। तुम इसकी टेंशन नहीं लो, तुम जाके कपड़े धो, सफाई करो, इतना कर लो बहुत है। शैला बाजी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? ये बात ना तुम्हें मम्मा बताएंगी, और इस चीज का फैसला वो ही करेंगे। अभी जाओ तो। मेरा फैसला? जाओ, मैं कर लूंगी सब कुछ, तुम टेंशन मत लो। जाओ। मेरी समझ में नहीं आया ये सब क्या हो रहा था। आपको ना ज्यादा हमदर्दी दिखाने की ना जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए ना, आपको टाइम पे मिल जाएगा। आप जाएं, बैठे हैं आप, मैं बना के लेके आती हूँ। ज्यादा मत उछल,
औकात में रहकर अपनी अकल इस्तेमाल कर। ये मत समझ के सारे बेवकूफ है। वो शैला तो उसने अब तक जो भी देखा है, वो जिस भी मराइल से गुजरी है, उसने तजर्बे से तुझे पहचान लिया है। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। तुझे वहीं रहना है। तुझे शैला से बालिश का बदला लेना होगा। मगर कैसे? ऐसा सवाल माया ने भी किया था। तू तो बड़ी निकम्मी निकली। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पता नहीं मुझसे गलती पे गलती क्यों हो रहा है। लॉरेंस कहा करता था, गलती पर गलती उस वक्त होता है जब सोच मगरूर हो जाती है। मैंने कब गरूर किया? अब मैं क्या करूं? अभी चली जा यहां से। बालिश बताएगा तुझे कि अब तुझे क्या करना है। जा यहां से। मैं मगरूर नहीं हूं। मुझे अपनी खुद एतमादी पर फख्र है। मेरे फैसले अटल होते हैं। मुझे बताया था नुमान भाई ने आपके बारे में कॉल पर। मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ बेटा। आप शायद हमारी पड़ोस में रहती थी ना? जी, मेरी आपकी वालदा जुबैदा से बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा, तो आपने इससे पहले कहीं काम किया है? मैं काम वाली नहीं हूँ बेटा। ओह सॉरी। वो जीती रहो। वैसे कौन औरत होगी जो घर गृहस्थी ना जानती हो? अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा। आप? जी, मैं जरीना हूँ। अच्छा, वो इनको काम समझा देना। ठीक है, ठीक है, चलें हम। वैसे आप कब से आएंगी? मैं तो बस आ गई हूँ। अच्छा, तो चलो मैं आपको फिर किचन दिखा देती हूँ। ये आपने अच्छा किया कि कोठनी भाई के पास हुआ है, लेकिन मैं वहां जाके क्या करूंगा? अच्छा चलें, ठीक है, आप मुझे एड्रेस तो समझाएं। मैं चला जाऊंगा। ओके। आ जाओ नौमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ। ये कौन है? पहले ये बताओ, तुमने खुद को किस फूल में फंसा रखा है? कैसा फूल? खुद के किए पे पर्दा डालने का और खुद से झूठ बोलने का गोल है।
आप लोग मुझसे इस किस्म के सवालात क्यों कर रहे? तुमसे आने वाली बू बता रही है कि तुम किसी के गुनाहगार हो। मैं गुनाहगार?